एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें। दोस्तों काफी टाइम बाद ऐसा आईपीओ है जिसकी लिस्टिंग के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। यह आईपीओ ओपन हुआ उसके 3 या 4 दिन पहले मैंने इसकी रिव्यू वीडियो बना दी थी शॉर्ट के अंदर, और तभी मैंने कह दिया था यह आईपीओ अच्छा रहने वाला है। इस आईपीओ के अंदर मैं फर्स्ट डे पे ही अप्लाई कर दूंगा। 15, 20, 30 आईपीओ ऐसे आ रहे हैं, अब लास्ट के आपको पता ही होगा जो इतने अच्छे लिस्ट हुए, उसके बावजूद मैंने कहा था कि ये आईपीओ अच्छा रहने वाला है। जबकि मार्केट कंडीशन उस टाइम पे खराब थी, स्टिल मैंने आपको ये चीज बोल दी थी। तो उसका रीजन क्या था? रीजन यही है कि ये जो आईपीओ है ना, ये बूमिंग थीम से है। ये एक ऐसी थीम से है जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा चलेगी। प्लस ऑलरेडी लास्ट के 5 साल आप उठा के देखोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी है। ग्रेविटा इंडिया, वाटेक, वाबैग, अगर आपने इन कंपनियों का नाम सुना हो और आप इनके रिटर्न्स जाके देखोगे तो लास्ट 5 साल में बहुत ही अच्छे इन्होंने रिटर्न्स बना के दिए। आप बोलोगे यार थीम तो ठीक है, थीम है क्या? दोस्तों वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, रीयूज, ये जो थीम है ना, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे आने वाले टाइम में करेगी भी। इसका रीजन सिंपल सा है, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, और अब वो समय आ चुका है कि आपको रिसोर्सेज की कमी जो है ना वो खलने लगी है। तो अब क्या होता है कि कंपनी अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है वो भी पॉलिसीज ऐसे लेके आ रही है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन नहीं कि आपने डंप कर दिया या फिर कुछ कर दिया, अब आपको करना ही पड़ेगा। तो जो भी कंपनी इसको केटर करेगी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को या रिसाइकलिंग को या वाटर ट्रीटमेंट, ऐसी जो चीजों को केटर करेगी, उस कंपनी का बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है, चल रहा है और आएगा। तो ये भी उस कैटेगरी की कंपनी है, प्लस मैंने अभी जो बताई वो भी उस कैटेगरी की कंपनीज है। तो अब आप पूछोगे कि यार लिस्टिंग पे क्या किया जाए, अपन को इसको बाय करना है या फिर लिस्टिंग पे इसको होल्ड करना है, या फिर मेरे पास अलॉटमेंट आया तो मैं उसको पूरा का पूरा सेल कर दूं। ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आपको मजा आने वाला है, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करके रख लो। इसका फायदा क्या होता है, 9 से 9:45 के बीच में मैं एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी में खुद कर रहा हूं, वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे बता देता हूं। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लोगे तो कम्युनिटी चैनल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे तो मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा यहाँ पर वो एकदम फाइनल होती है, बट कुछ ना कुछ मार्केट में कभी ऊपर नीचे हो जाए तो मेरे को लगता है कि थोड़ा चेंज करने की नौबत आती है। अब बात कर लेते हैं एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स की। दोस्तों अगर आप इसका नाम सोचोगे ना, नाम में ही कंपनी ने अपनी पूरी थीम बता दी। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करती है कंपनी, कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, जैसे कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान, प्लस उसके सर्विसेज वगैरह, इन सब में कंपनी का ध्यान रहता है। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छी रेट से ग्रो हो रहे हैं, मतलब लास्ट 2 साल में तो 50 से 60% से रेवेन्यू ग्रो हो रहा था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी डबल हो रहा था। लेकिन अभी जो है इस साल ऐसे नहीं है कि डबल होने वाली ग्रोथ रहेगी, बट स्टिल एक बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी क्योंकि कंपनी का साइज अभी भी बहुत छोटा। अट्रैक्टिव चीज क्या है इस कंपनी को लेके? अट्रैक्टिव चीज ये है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ना, वो ही 1900 करोड़ रुपए की है। कंपनी जिस पी रेशियो पे आ रही है वो है 21 का। वहीं पे अगर आप किसके पीयर्स की बात करोगे तो उनका एवरेज पी 30 से 35 के बीच का निकल का आएगा। तो कहीं ना कहीं 50% का गैप तो यही हो गया। वहीं पे ही अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाती है, तो ये और ज्यादा हायर पी डिमांड कर सकती है। तो कंपनी के रिगार्डिंग आपने जान लिया, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आपने जान लिया, कंपनी क्यों स्पेशल है ये आपने जान लिया। अब आपको लिस्टिंग पे क्या करना चाहिए? दोस्तों सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहेगी। यूजुअली मैं कहता हूँ आईपीओ इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की आपको पता है ट्रेडिंग वाली रहती है, लेकिन इसके अंदर अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर और 30% से नीचे का आपको मिलता है और आपके पास यार फंड्स पार्क करने की जगह है, देखो अगर फंड्स ही नहीं है, फंड्स ही अपन को आगे किसी और आईपीओ में लगाने हैं, उसकी बात मैं छोड़ देता हूं, फिर उसको कुछ नहीं करना, उसको तो 5% का स्टॉप लॉस लेके ट्रेल करना है। लेकिन अगर आपके पास फंड्स हैं और आपको कोई इशू नहीं है फंड्स को पार्क करने में, तो आप अगर 30% से नीचे इसकी लिस्टिंग होती है, मैं कहूँ 40% से नीचे अगर इसकी लिस्टिंग होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो है ट्रेल करना है, या फिर मैं कहूँ बैठ जाओ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आराम से आपको डबल तक का रिटर्न दे सकता है। यहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और मेरे को 100% पता है इस थीम से रिलेटेड आपके पास शेयर होंगे नहीं, तो आप इसको लॉन्ग टर्म में रखने के लिए भी सोच सकते हो। अगर आप थोड़े डरते हो तो यार थोड़ा टाइम रख लेना, मेरे हिसाब से प्रॉफिट आपका डबल हो जाएगा। तो आप इसको 50% बुक कर लेना, अपनी कॉस्ट निकाल लेना, बाकी जो है चलते रहने देना जो आपको अच्छा लगता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यार आने वाले 5-6 महीने या 7 महीने या साल भर के अंदर ये डबल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों डिफिजन के अंदर भी मैंने सिर्फ इंडस्ट्री के बेसिस पे और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कहा था कि ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और 15 दिन के अंदर ही वो डबल से ज्यादा हो गया था। हालांकि फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा कम हो गया, लेकिन डिफिजन ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये शेयर भी कुछ ऐसा कमाल करके दिखा सकता है। प्लस
दोस्तों नोटिस किया आपने लास्ट 10-15 आईपीओ ऐसे रहे होंगे मेन बोर्ड के जिनके अंदर क्यूआईबी शायद 20-15 इतने टाइम रहा है, लेकिन इसके अंदर क्यूआईबी 118 टाइम से भी ज्यादा रहा है। मतलब आप सोचो कि क्यूआईबी जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और मैं हमेशा किसी भी आईपीओ को जज करता हूँ जब क्यूआईबी उसके अंदर कितना इंटरेस्टेड है। आप जैसे मेरे जैसे लोगों को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, बट क्यूआईबी जो है वो वहां पर किसी सर्टेन लेवल पे बैठे हुए हैं, और वो अगर इस आईपीओ के अंदर 100 गुना आके इसको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आईपीओ के लिस्ट होने के बाद भी अगर 30-35% पे लिस्ट होता है तो ऑब्वियसली वो तो बहुत लॉन्ग टर्म का लेके सोचते हैं, या फिर उनको ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखती है तब वो इंटरेस्टेड होता है, तो फिर वो लिस्टिंग के बाद भी शेयर को उठा सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि इसको आप होल्ड करो। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो होल्ड करो, आईपीओ वाले हो तो मैंने आपको बता ही दिया, और अगर आप शॉर्ट टर्म में रख सकते हो तो रखो, और फिर थोड़े बहुत देर के बाद गेन लेके निकल जाना। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना, कुछ क्वेश्चन हो कमेंट कर देना। अगर आपका फर्स्ट टाइम आईपीओ लगा है या फिर आपका आईपीओ बहुत टाइम बाद लगा है तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। थैंक यू।